हो गया साथियों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में माय डियर मैं आपको थ्योरी ऑफ मशीन, इसके पहले तो आप जानने में पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन कुछ चैप्टर इसमें हो चुके हैं, कुछ दिन भी इसमें खत्म हो चुके हैं। और मेरा बताने का मतलब ये है कि जो भी चैप्टर आप सबको यहाँ पे पढ़ा दिया गया है, जो भी टॉपिक पढ़ा दिया गया है, बट इस चीज को ध्यान रखें, नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करना है आपको, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं है तो फिर इन चीजों को आप जान लें कि अपना काम तो हम टाइमली कर पा रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, और फिर आपके ऊपर धीरे धीरे एक एक दिन का ऐसे ऐसे लोड बढ़ता जाएगा, जिसका ये मतलब होगा कि सिलेबस का अंबार हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं आपको छोटी सी बात एक बता दूं कि ये होने ना पाए, बस आपको जितना काम असाइन किया जाए, जितनी चीजें बताई जाए, माय डियर इसके पहले भी मैंने डिस्कशन कर रखा था आपसे कि 24 घंटे का आपका शेड्यूल होना चाहिए, और शेड्यूल होने के साथ साथ आपको ये भी जानना बेसिक जरूरी है कि उसमें मैं अपने आप को या पढ़ाई को लेकर कितना मैं इन्वॉल्व कर पा रहा हूं। शुरू से लेकर लास्ट टाइम तक, अब तक के लेक्चर में मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करते आया हूं, और रिक्वेस्ट माय डियर वो ये है कि आप सबकी स्टडी, और स्टडी नहीं माय डियर, इफेक्टिव स्टडी, क्योंकि इससे बेसिक फंडामेंटल क्लियर ये होते हैं कि आप सब किसी चीज को कितने राइट वे में कर पा रहे हैं। करने का माय डियर मेरा कॉन्सेप्ट ये है, या मतलब ये है कि आप थ्योरी ऑफ मशीन को अच्छे से पढ़ें, थर्ड ईयर के जितने सब्जेक्ट हो उसको काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ आप और बेहतर, खूब बेहतर और ज्यादा से ज्यादा माय डियर आप अपने आप को बेहतर बना पाएं। थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूं, सब्जेक्ट नेम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। और इसमें माय डियर आज की जो पहली टॉपिक है वो है इन्वर्जन। हाँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है किसी एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हैं तो वो आपको, जिसकी इसकी हिंदी होती है उत्क्रमण, ये जरूरी नहीं कि वो आपको हिंदी में ही पूछे या इंग्लिश में पूछे, वो किसी भी नाम से पूछ सकता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि हम इसी चीज में आपसे पूछेंगे। तो इन्वर्जन भी आप जानिए, इसकी हिंदी होती है उत्क्रमण, और ये भी जानने की कोशिश करिए। देखिए इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, मैंने बड़ा बेसिक फंडामेंटल बताया था आपको, और चीजें क्लियर थोड़ा सा और कर दूं कि थ्योरी ऑफ मशीन की खासियत यह है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंकअप होता है। इसलिए लिंकअप होता है और लिंक करना इसलिए पड़ता है कि आपको इफेक्टिव आउटपुट इसमें दिखाई देता है। इफेक्टिव आउटपुट का मतलब क्या, पावर का ट्रांसमिशन। जैसे आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इतिहास में आपने इंजन को बना दिया, आपने पूरी गाड़ी को बना दिया, इंजन आपका चल रहा है, लेकिन माय डियर अगर जब तक शाफ्ट को, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को मोशन या पावर का ट्रांसमिशन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं, तब तक मैं इस चीजों को नहीं जान पा रहा हूं कि आप कोई चीज सही बता पा रहे हैं। और इसको करने के लिए आप सबको लिंक जाना पड़ेगा, काइनेमेटिक पेयर जानना पड़ेगा, काइनेमेटिक चेन जानना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, लोअर पेयर आपको जानना पड़ेगा, हायर पेयर जानना पड़ेगा। और इसको जानने के साथ साथ माय डियर फिर मैंने जो आज की हेडिंग लिखी है जिसको बोलते हैं इन्वर्जन, उसकी हिंदी उत्क्रमण, इसको भी जानना बहुत जरूरी। इन्वर्जन होता क्या, मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन बता रहा हूं, इसके साथ साथ मैं आपको फिगर भी बताऊंगा। थोड़ा डेफिनेशन राइट डाउन करें। किसी शुद्ध गतिक चेन की कोई कड़ी को बल दिया जा सकता है तो
इस प्रकार जितने यंत्र विन्यास, इस प्रकार जितने यंत्र विन्यास प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे यंत्र विन्यास का उत्क्रमण कहते हैं। उसे यंत्र विन्यास का उत्क्रमण कहते हैं। इसका मतलब कि उसको इन्वर्जन कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा मीडिया मैं आपको डेफिनेशन एक डायग्राम दे रहा हूं जिसको आप बनाएं। दिस इज लिंक नंबर 1। इसकी खासियत यह है कि यह सरफेस पे अटैच है। ये दूसरा आपका इन्वर्जन का ये हो जाएगा। तीसरा आपका इन्वर्जन के लिए ये हो जाएगा। दिस इज, और चौथा इन्वर्जन के फिगर में ये हो सकता है। ये चौथा इन्वर्जन के फिगर में मैक्सिमम ये हो सकता है, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि किसी शुद्ध गतिक चेन की विभिन्न कड़ी में से कोई कड़ी को बल दिया जा सकता है। इस प्रकार जितना यंत्र विन्यास प्राप्त किया जा सके उसे यंत्र विन्यास कहते हैं। फिगर नंबर फर्स्ट में हमने लिंक नंबर 1 को दे दिया बल, फिगर नंबर सेकंड में हमने इसको दे दिया बल, फिगर नंबर थर्ड में बल आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दे दिया, और फिगर नंबर फोर्थ में हमने बल यहाँ पे दे दिया। और इसकी होल मैकेनिज्म को माय डियर इन्वर्सन बोलते हैं, जिसकी हिंदी होती है उत्क्रमण। आगे बढ़ूं, इसको बनाइए। अगली हेडिंग है विभिन्न प्रकार के यंत्र विन्यास। विभिन्न प्रकार के यंत्र विन्यास।
ओके माय डियर। अगली हेडिंग है विभिन्न प्रकार के यंत्र विन्यास। विभिन्न प्रकार के यंत्र विन्यास। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म, यंत्र विन्यास निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। यंत्र विन्यास निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कड़ीपी की संख्या के आधार पर। कड़ीपी की संख्या के आधार पर, कड़ीपी की संख्या, कड़ीपी की संख्या के आधार पर ए पॉइंट सरल यंत्र विन्यास, ए पॉइंट सरल यंत्र विन्यास, सरल यंत्र विन्यास, और बी पॉइंट है यौगिक यंत्र विन्यास। यौगिक यौगिक यंत्र विन्यास। दूसरा, अभी क्लासिफिकेशन ही चल रहा है। दूसरा, युग्ल की संख्या के आधार पर, युग्ल की संख्या के आधार पर, युग्ल की संख्या के आधार पर ए पॉइंट तीन युग्ल वाले यंत्र विन्यास, तीन युग्ल वाले यंत्र विन्यास, बी पॉइंट चार युग्ल वाले यंत्र विन्यास, चार युग्ल वाले यंत्र विन्यास, और सी पॉइंट चार से अधिक युग्ल वाले यंत्र विन्यास, चार से अधिक युग्ल वाले
यंत्र विन्यास। तीसरा पॉइंट, गति के आधार पर। तीसरा पॉइंट, गति के आधार पर। गति के आधार पर। गति के आधार पर। ए पॉइंट, समतलित यंत्र विन्यास। ए पॉइंट है समतलित यंत्र विन्यास। बी पॉइंट, स्थान यंत्र विन्यास। बी पॉइंट है स्थान यंत्र विन्यास। हेडिंग डालिए, 4 बार वाले यंत्र विन्यास। 4 बार वाले यंत्र विन्यास। 4 कड़ी से बनने वाले यंत्र विन्यास की, 4 कड़ी से बनने वाले यंत्र विन्यास की 4 बार यंत्र विन्यास कहते हैं। 4 बार यंत्र विन्यास कहते हैं, जो एक पूर्ण चक्कर लगाती है। जो एक पूर्ण चक्कर लगाती है, उसे क्रैंक कहते हैं। उसे गियर, चक्कर लगाती है उसे क्रैंक कहते हैं, तथा जो अधूरा चक्कर लगाती है उसे लीवर, ब्रैकेट्स में रॉकर, ब्रैकेट्स में रॉकर, ब्रैकेट्स में रॉकर कहते हैं। क्रैंक, रॉकर, कनेक्टिंग रॉड। फोर बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म।